Hey guys, very good morning and welcome to my channel GK Technical. Today we have learned the chapter of a route of administration of a drug. हम ड्रग कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसके रूट क्या होते हैं, वो हम सभी डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बने रहिए लास्ट तक. इसमें मैं आपको बताने भी वाला हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लास्ट तक बने रहिएगा. और न्यू यूजर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस. फर्स्ट, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि हम ड्रग क्यों खाते हैं. वाई द ड्रग इज इसेंशियल फॉर अवर बॉडी. तो सिंपल है, कौन सा भी ड्रग हम खाते हैं. वाई? बिकॉज द ड्रग इज इंपॉर्टेंट रोल टू क्योर द डिसीज. कौन सा भी एक डिसीज हो उसे क्योर करने का काम कौन करते हैं? ये ड्रग करते हैं. सो ड्रग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्योर द डिसीज. तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कैसे कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं जिससे हम ड्रग इनहेल कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इसमें कौन सा भी एक ड्रग हो उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमके बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे हमें जाना पड़ता है और हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. तो कौन कौन से? तो देखो, इसमें फर्स्ट आता है टॉपिकल रूट, सेकंड आता है ओरल रूट, थर्ड सबलिंगल और फोर्थ इज अपैरेंटल. बस इन अपैरेंटल, parenteral is divided into 4 parts: intradermal, intravenous, intramuscular and subcutaneous. तो ये सभी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा जो है टॉपिकल रूट. तो टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो इट इज अ सिंपलेस्ट वे टू एडमिनिस्ट्रेटेड अ ड्रग. ये एक सिंपलेस्ट वे है जिससे हम ड्रग इजिली एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. Okay, second, in which we use a lotions, cream, ointment, and it should be the apply on a skin. It's called as the topical route. Topical route में जो क्रीम्स होते हैं, जो लोशंस होते हैं, वो सभी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्किन पे, बट इन अ डर्मल स्किन ओनली और ओनली अ डर्मिस स्किन ओनली. ओके, जो स्किन होती है डर्मिस, उस पर हमें ये क्रीम और लोशन अप्लाई करना पड़ता है, उसे हम टॉपिकल रूट कहते हैं. ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का. ओके, तो बढ़ते हैं हमारा सेकंड, जिसका नाम है ओरल रूट. इन ओरल रूट इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ माउथ. जो ड्रग होता है वो माउथ में डाला जाता है एंड आफ्टर द एडिंग इन अ माउथ इट शुड बी द swallow and goes to a stomach and then it should be a having their action with a long period of time. पहले तो हम ड्रग खाते हैं या हम अपने अंदर डालते हैं, अंदर डालने के बाद वो स्टमक में जाता है, फिर डाइजेशन होके उसका इफेक्ट दिखता है. वही होता है ओरल रूट. तो ओरल रूट में हम कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं? इन ओरल रूट वी एडमिनिस्ट्रेट कैप्सूल्स, टैबलेट एंड अ लिक्विड डोसेज फॉर्म. और जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं वो सभी हम इस ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. और इट इज आल्सो बी द कॉमन मेथड फॉर अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये कॉमन मेथड है जिससे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. अब ओरल रूट के कुछ एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस आप अच्छे से ध्यान में रखना है आपको. एडवांटेज नंबर फर्स्ट, इन विच द सेल्फ मेडिकेशन इज अ पॉसिबल. ये ऐसा रूट है जिससे सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल होता है. सेल्फ मेडिकेशन यानी क्या? जो हम खुद ले सकते हैं और खा सकते हैं, उसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं. तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट रूट. इट इज अ मोस्ट कन्वीनियंट रूट फॉर अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक सिंपल, वी कैन से दैट इट इज अ कन्वीनियंट रूट. ये कन्वीनियंट रूट है जिससे हम ड्रग इजिली एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. एंड इट शुड बी चीप. ये सभी चीप है, ये ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं रहता. ओके, तो हम इजी से ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. अब इसके एडवांटेज तो हमने देख ली, अब इसके क्या देखने वाले हैं? डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज नंबर फर्स्ट,
in which there is a no 100% drug are absorbed in a body. इसमें 100% ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका. सेकंड है इसमें कि इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेट इन अ दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हम जो इरिटेंट ड्रग है, जो हमारे बॉडी को इरिटेंट कॉज करते हैं, वो ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते. ये सेकंड डिसएडवांटेज होता है इसका. थर्ड, एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी कंडीशन वी कैन नॉट बी यूज दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स. अगर कोई पेशेंट हो जो इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में ये रूट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज नंबर फोर्थ, एट टाइम ऑफ ओमिटिंग अ पेशेंट्स वी कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग. अब किसी भी पेशेंट को ओमिटिंग होती है तो ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड हम नहीं कर सकते, ये रूट हम फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज इट कंज्यूम द ड्रग देन इट शुड बी द ओमिटेड. सो दिस रूट कैन नॉट बी यूज एट अ टाइम ऑफ ओमिटिंग कंडीशन. ये सभी डिसएडवांटेज होते हैं इस ओरल रूट के. तो बढ़ते हैं हमारा तीसरा टाइप, जिसका नाम है सबलिंगल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. In this type of route administration, the drug are a chew but not a swallow. इसमें हम ड्रग chew कर सकते हैं but swallow नहीं कर सकते. Second, in which the drug are kept below the tongue. जो टंग होती है उसके बिलो हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रग होता है वो एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं. और ये भी एक सिंपलेस्ट रूट है, तो इसके हम एडवांटेज भी देखते हैं. तो एडवांटेज नंबर फर्स्ट, it has a quick action than a first two routes. ये quick action दिखाता है because the total degradation of a drug in a mouth. इसमें total degradation होता है जब हम इसको chewing करते हैं, तो drug are convert into the small particles and these particles are easily absorbed in a stomach, so it has a quick action. Second आता है overdose कैन बी अवॉइडेड. इसमें जो ओवरडोज होता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. अगर हमको दिया है 1 ml तो हम 1 ml ही इजी से पिकअप करके वही डोज खा सकते हैं. सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो चलते हैं हमारा थर्ड, जिसका नाम है पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Parental route of drug administration, it is a most important aspect and it is a most important for a quickly response or quickly action of a drug at a time of any emergency condition or any particular condition. This type of route must be a use. अगर कोई भी एक इमरजेंसी कंडीशन हो या कोई भी ऐसा हो जिसमें पेशेंट को क्विक डोज देना हो, तो यही रूट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो इन अ पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय टू वेज. फर्स्ट इज अ इंजेक्शन एंड सेकंड इज अ इनहालेशन. इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड इनहालेशन विद द हेल्प ऑफ इनहालेशन चेंबर. जो इनहालेशन जो कंटेनर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, इनहालेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो ये दो प्रोसेस होती है जिससे हम पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अब इसमें आता है फॉर पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द 4 वेज. अगर हम पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं तो इसमें हम 4 ऐसे प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिफरेंट वे से. इसमें पहला आता है इंट्राडर्मल, सेकंड होता है इंट्रावेनस, थर्ड होता है इंट्रामुस्कुलर एंड फोर्थ होता है सबकुटेनियस. तो ये हम अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं. उससे भी पहले पैरेंटल रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लो. तो एडवांटेज नंबर फर्स्ट फॉर अ पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग. फर्स्ट एडवांटेज इज द एक्शन ऑफ अ ड्रग इज सो क्विक. इसमें जो ड्रग की एक्शन होती है वो क्विक होती है, फास्ट होती है, बिकॉज
द ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड इन अ ब्लड्स एंड अ ब्लड फ्लो। इसमें जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली ब्लड में ऐड किया जाता है, ब्लड फ्लो में ऐड किया जाता है, तो ड्रग की एक्शन क्विक होती है। दिस टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच इट शुड बी यूज एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी का कंडीशन। जो इमरजेंसी कंडीशन होती है इसमें हम ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। थर्ड, इसमें एट अ टाइम ऑफ वोमिटिंग कंडीशन और अनकॉन्शियसनेस कंडीशन वी यूज दिस पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। अगर कोई अनकॉन्शियस है या कोई वोमिटिंग पेशेंट है तो एट टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी यूज दिस रूट, ये रूट हम यूज कर सकते हैं। इन विच द लो डोज आर इफेक्टिव। इन दिस type of route administration the low dose is a most important because it is a most effective for a patients। ये पेशेंट के लिए बहुत ही important होता है। और लास्ट इसका है irritant drug can be administered by that particular route of administration। इसमें हम जो irritant drug है, जो irritant कॉज करते हैं, वो भी ड्रग हम इससे डायरेक्टली दे सकते हैं पेशेंट्स को। ये सभी एडवांटेज थे पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसके डिसएडवांटेज भी जान लो। डिसएडवांटेज नंबर फर्स्ट, सेल्फ मेडिकेशन कैन नॉट बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, इसमें डॉक्टर की या नर्स की या जो फार्मासिस्ट है इसकी जरूरत होती है। सेकंड, इट इज अ कॉस्टली, ये कॉस्टली प्रोसेस होती है जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो इट शुड बी अ कॉस्टली प्रोसेस। तो ये सभी होते हैं डिसएडवांटेज। तो हम अब जाते हैं एक एक की तरफ। इसमें हम पहले देखते हैं इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? फर्स्ट, इन अ इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इन अ लेयर ऑफ अ स्किन। जो स्किन की लेयर होती है उसमें जो ड्रग होता है वो इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। ओके। सेकंड, इसमें आता है अप टू द 1 ml डोज इज प्रेफर फॉर दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 1 ml से ज्यादा ड्रग नहीं लिया जाता, 1 ml से कम लिया जाता है या 1 ml ड्रग लिया जाता है और वो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मेनी टेस्ट। जो मेनी टेस्ट होते हैं उसके लिए ये रूट यूज किया जाता है, जैसे कि डिक टेस्ट और फॉर डिप्थेरिया टेस्ट। ओके, जो डिप्थेरिया नाम का एक डिसीज होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें फॉर अ लोकल एनेस्थेटिक वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई लोकल एनेस्थेटिक है तो वही ड्रग, जो लोकल एनेस्थेटिक के जो ड्रग है वो हम इस रूट से पेशेंट को दे सकते हैं। इट ऑल्सो भी यूज फॉर अ ट्यूबरकुलाइन टेस्ट। जो ट्यूबरकुलाइन जो टेस्ट होती है उसके लिए भी हम ये रूट यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके एडवांटेज थे, ये सभी इसके प्रॉपर्टीज थे। अब हमको देखना है सेकंड वाला, इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन विच द ड्रग आर डायरेक्टली रिलीज इन अ ल्यूमिन ऑफ वेन्स। जो वेन्स होती है उसके ल्यूमिन में ड्रग डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है और पेशेंट को दिया जाता है। किसमें? इन अ इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रा इन बिटवीन, वेनस वेन के अंदर। तो इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन क्यूबाइटल वेन्स आर सेलेक्टेड। इसमें क्यूबाइटल वेन्स सेलेक्टेड किए जाते हैं एंड इन अ क्यूबाइटल वेन्स द ड्रग आर इंसर्टेड। जो ड्रग होता है वो इसमें इंसर्ट किया जाता है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इन विच ऑयली सब्सटेंस, सस्पेंशन और अल्कलाइन ड्रग
which can be administered by that particular route of administration। इसमें हम जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जो सस्पेंशन होते हैं, जो अल्कलाइन ड्रग होते हैं, वो सभी हम इस रूट से क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। इन विच द कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेने पड़ते हैं जब हम ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, तो इसमें कुछ प्रिकॉशन होते हैं। प्रिकॉशन नंबर फर्स्ट, मेंटेन द असेप्टिक कंडीशंस। जो असेप्टिक कंडीशंस होती है, असेप्टिक मींस विच फ्री फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्री फ्रॉम अ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया से फ्री है, ऐसी असेप्टिक कंडीशन इसमें मेंटेन की जाती है। सेकंड, selected a particular area in which drug are administered, it should be sterile with the help of spirit or any solutions। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है जहां पे हम ड्रग को इंसर्ट करने वाले हैं, वो एरिया हम स्पिरिट से या कोई भी सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से साफ करेंगे। थर्ड इसमें आता है वी चेक द नीडल इज स्टेराइल और नॉट। इसमें जो निडल होती है, जो देने वाले हैं हम अपने पेशेंट को, वो स्टेराइल है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। फोर्थ, at the time of insertion of a drug in a veins, the insert slowly because it cannot be a painful condition to the patients। अगर कोई भी ड्रग हो जो हम इंसर्ट करने वाले हैं, वो इंसर्ट करने से पहले हम रिलीज करेंगे स्लोली। Why? Because it cannot be cause the painful condition to the patient। ये पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं दे, ऐसे हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सभी प्रिकॉशन होते हैं इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। इन दिस इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, in which the drug are directly given in a layer of muscles। intra means in between, मसल्स यानी मसल्स के बीच में जो ड्रग दिया जाता है उसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। ओके, सो इट शुड बी अ ड्रग डायरेक्टली गिव्स टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसमें हम ड्रग डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं। इन विच ओनली अप टू द 2 ml ड्रग आर यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट्स। इसमें हम 2 ml से कम या 2 ml तक ड्रग हम ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इट रिक्वायर अ लॉन्ग नीडल एंड अ हेवियर नीडल फॉर द पेनिट्रेशन इनसाइड द मसल्स। इसमें हेवियर एंड लॉन्ग नीडल यूज की जाती है जो कि मसल्स के अंदर जाके ड्रग को अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सके हैं। तो इसके भी कुछ प्रिकॉशन होते हैं, तो वो प्रिकॉशन हम पहले देख लेते हैं। प्रिकॉशन नंबर first, check the needle। the needle does not touch to the veins or any capillaries। हमको एक ध्यान रखना है, जो हम इंजेक्शन इंसर्ट करने वाले हैं वो किसी भी ब्लड वेसल्स को टच ना करे या उसको कोई भी इंजुरी कॉज ना करे। ओके, तो ये प्रिकॉशन हमें पहले लेना है। इंसर्ट अ नीडल इनटू द मसल्स। जो नीडल है वो मसल्स के अंदर ही जाना चाहिए, ये भी प्रिकॉशन हमको लेना है। केयर शुड बी टेकन, डू नॉट एनी इंजुरीज टू द एनी नर्व। अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर दें तो उसमें कोई भी नर्व को इंजुरी ना पहुंचे, ये भी हमको प्रिकॉशन लेना होगा जब हम ये रूट इस्तेमाल कर रहे हो तब। इन विच स्ट्रेट द फोरफिंगर एंड insert a needle to the perpendicular to the muscles। इसमें जो थंब है उसको हमें स्ट्रेच करना चाहिए। ओके, एंड आफ्टर द स्ट्रेचिंग द नीडल इट शुड बी द इंसर्टेड इन अ मसल्स बट द नीडल शुड बी अ परपेंडिकुलर। इसमें नीडल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये सभी प्रिकॉशन हमें लेने होंगे इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब लास्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन विच ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हैं इन अ सबक्यूटेनियस
सबकुटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। सोल्यूबल ड्रग आर इंजेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो सभी हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बाय द सबकुटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। फॉर अ इंजेक्शन वी यूज अ साइट ऑफ अपर आर्म और अ थिग। जो अपर थिग होती है, जो अपर आर्म होता है, वो साइड हम यूज कर सकते हैं फॉर द इंसर्शन ऑफ अ ड्रग इन अ पेशेंट। तो ये सभी रूट होते हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम दूसरा जो वीडियो वो भी जल्द लाने वाले हैं। ओके, तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, बेल आइकन को जरूर दबाना, बिकॉज जो अगला वीडियो है वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस।